organisms are attained the reproductive phase. All organisms are attained reproductive phase बट रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड करने से पहले हम बात करेंगे कि जो उसका लाइफ स्पान जिस लाइफ स्पान के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आती है और जो ग्रोथ पीरियड होता है द ग्रोथ पीरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज इन ऑर्गेनिज्म. और प्लांट्स में हम इसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज. Juvenile phase is the marks beginning of the reproductive phase या maturity. ये यहाँ पे क्या करता है कि जो जितनी भी मेच्योरिटी ऑर्गेनिज्म को गेन करनी है रिप्रोडक्शन से पहले वो जुवेनाइल फेज में अटेंड कर लेता है और उसके बाद वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए. और उसके बाद जो फेजेस होती हैं जुवेनाइल फेज में, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म में जैसे जो लाइफ स्पान होता है वो वेरी करता है. सम प्लांट्स आर एनुअल्स. जो एनुअल्स प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं आपके बाइनियल्स, और एक यहां पे जो थर्ड वाला है इसको हम कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स. एनुअल प्लांट्स मतलब जिसका सीड टू सीड लाइफ साइकिल, सीड टू सीड लाइफ साइकिल 1 ईयर होता है. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे इसको एनुअल प्लांट्स कहते हैं. बाइनियल प्लांट्स क्या होता है? जिसका लाइफ साइकिल, जो लाइफ स्पान होता है वो क्या होता है? 2 ईयर्स का होता है. ये 2 ईयर्स में ही सीड टू सीड लाइफ साइकिल को क्या करता है? यहाँ पे परफॉर्म करता है. अगर हम इस प्लांट्स की यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा इसे देखें, तो ये क्या करेगा? सीड से प्लांट में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ पे क्या करेगा? दोबारा से मतलब अपनी जो होल लाइफ साइकिल है वो 2 ईयर्स में कंप्लीट कर देगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा. और जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल्स प्लांट्स का मतलब है मोर देन 2 ईयर्स. मोर देन 2 ईयर्स जो इस अर्थ के ऊपर सरवाइव करने वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेरिनियल्स कहते हैं. जैसे हमारे पास पेरिनियल का एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल है हमारे पास बैम्बू. बैम्बू जो होता है इसका लाइफ स्पान 50 to 100 ईयर्स. मतलब यहाँ पे जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है वो 50 से 100 सालों के बीच में कभी भी यहाँ पे ये क्या कर सकता है? शो कर सकता है. और मतलब कि जो जुवेनाइल फेज होती है, जुवेनाइल फेज के बाद यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि प्लांट जो है वो अटेंड कर रहा है मेच्योरिटी को, और मेच्योरिटी को अटेंड करने के बाद वो वहां पे किस चीज के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है कि इसने रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे अटेंड कर ली है. तो हमें कुछ जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि प्लांट्स अब क्या हो गया है? कैपेबल हो गया है रिप्रोड्यूस करने के लिए. तो प्लांट्स में हमें क्या दिखता है? जो फ्लावरिंग सीजन्स होता है वहां पे जब उसमें फ्लावर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी प्लांट्स में, तो वहां पे हमें पता लग जाता है कि ये मेच्योरिटी को अटेंड कर चुका है और अब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो गया है. तो यहाँ पे जो बैम्बूज है वो यहाँ पे मेच्योरिटी को गेन करता है.
अदरवाइज जो इसकी फेज होती है वो वेजिटेटिव फेज ही होती है, जिसको कि हम जुवेनाइल फेज कह रहे थे। तो जुवेनाइल फेज ही रहती है और 50 to 100 ईयर्स में ये क्या करता है, यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग होती है। और दूसरा हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे स्ट्रोबिलस कुंथियाना जो एक प्लांट है, ये 12 ईयर्स में वन टाइम क्या करता है, यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग होती है। और तब हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या कर चुका है, अपने रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड कर चुका है। जैसे हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि लास्ट टाइम पे जो स्ट्रोबिलस कुंथियाना जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में देखी गई थी। और उसके बाद मतलब ये तो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, और उसके बाद जो इसमें फ्लावरिंग हुई थी वो कब हुई थी, 2018 में। और मोस्टली ये जो प्लांट्स होता है ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन जगहों में मोस्टली पाया जाता है। और यहाँ पे इसे नीला कुरंजी नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट्स, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लू कलर्स के होते हैं, और वो एक वहां पे अट्रैक्टिव जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्रिएट करते हैं। तो लास्ट टाइम पे वहां पे इन फ्लावर्स को कब देखा गया था, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, सितंबर अक्टूबर 2006 में। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होती है जिसको हम सेनेसेंस फेज कहते हैं। सेनेसेंस फेज मतलब ओल्डेस्ट फेज, जब ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को लॉस कर देता है और उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, वहां पे मतलब कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और उसके बाद जो प्लांट्स होता है वो उसके बाद फाइनली डेथ हो जाती है उस प्लांट्स की। तो जब हम सेनेसेंस फेज की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, जैसे हम साइटोकाइनिन्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है वो लिमिटेड हो जाता है और इसमें वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। जैसे कि हम उसकी पाइनएप्पल की बात करते हैं, फ्लावरिंग के लिए जिबरेलिन्स हार्मोन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन होता है, साइटोकाइनिन सेल डिविजन के लिए होता है। तो ये सारे के सारे हार्मोनल एक्टिविटी वहां पे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और फाइनली उसके बाद जो प्लांट होता है वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, वो डाई करता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे द फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कौन कौन सी वहां पे क्या होती है, फेज होती है। तो जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेजेस हैं, उन फेजेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज। पहली जो फेज होती है वो होती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, एंड सेकेंड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो ये दो फेज हैं जो कि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेंशियल होती है। प्री फर्टिलाइजेशन फेज की अगर हम बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होती है, कौन कौन सी फेज आती है यहाँ पे। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में गैमेटोजेनेसिस मीन्स जनरेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस जब किसी इंडिविजुअल में गैमीट्स का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, और कुछ होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि जो बर्ड्स होती हैं, वो बर्ड्स भी क्या होती हैं, सीजनल ब्रीडर्स होती हैं।
वो सीजनली ब्रीड करती हैं। लेकिन अगर हम पोल्ट्री फार्म में जाएं और पोल्ट्री फार्म में हम अगर वहां पे देखें कि वहां पे जो बर्ड्स होती हैं उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है और कमर्शियली पर्पस के लिए वो क्या करती हैं, डेली बेसिस पे एग प्रोड्यूस करती है, एग लेइंग करती है, क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। बर्ड्स भी सीजनल ब्रीडर्स होती हैं। अगर हम अदर एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ सीजनल ब्रीडर्स और कुछ क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। जैसे अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें, नॉन प्राइमेट्स जैसे काऊ, बफेलो, रैट और जो हमारे पास डॉग या जो गोट, सीप, ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे, इनको भी हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, ऑयस्टर साइकिल, ऑयस्ट्रस ऑर्गेनिज्म हम इन्हें कहते हैं, ऑयस्ट्रस ऑर्गेनिज्म, सीजनल ब्रीडर्स। और कुछ मैमेलियंस होते हैं, मैमल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एप्स हो गया, मॉन्की, और ये यहां पे क्या करते हैं, ये सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली यहां पे ये ब्रीड करते हैं, कंटिन्यूअसली ब्रीडर्स हम इन्हें कहते हैं। और इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ये क्या करते हैं, शो करते हैं। तो कुछ क्या होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको कि हम एक्सटर्नली डिटरमाइन करके ये पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे प्लांट्स में क्या था कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं कि उनमें जो फ्लावरिंग सीजन होता है उससे पता लग जाता है कि ये यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ये डिफरेंट चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये अब क्या कर सकता है, यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए ये कैपेबल हो चुका है। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, जो बियर्ड्स होती है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो इनलार्ज हो जाता है, जो वॉइस होती है वो मेल में क्या हो जाती है, वहां पे थोड़ा सा हॉरस वॉइस वहां पे क्या हो जाती है, बनना स्टार्ट हो जाती है। पिच ऑफ जो साउंड ऑफ पिच है वो वहां पे क्या हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉड हो जाती है, जिससे कि वो आवाज जो होती है वो हॉरस हो जाती है। तो इन एक्सटर्नल फीचर्स पे हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसने क्या कर दिया है, मैच्योरिटी को गेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे यहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, गैमीट्स फॉर्म्ड होंगे, गैमीट्स फॉर्म्ड होने के बाद यहाँ पे गैमीट्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिनगैमी होगी। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, देन फॉर्म जाइगोट। और जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा उसके बाद जो फेजेस होंगी उन फेजेस को हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।